पाकिस्तान की सियासत में अचानक और तेजी से उभरने वाला एक बड़ा नाम साद हुसैन रिजवी। आज हम इस तफसीली जायजे में उनके सियासी सफर, क़यादत में आने के तरीके और इस सब के पीछे छुपे हकाइक पर बात करेंगे। ये सफर वाकई काफी दिलचस्प और काबिल गौर है। इस जायजे को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, खादिम रिजवी का असर। दूसरा, क़यादत का सफर। तीसरा, 2021 का सियासी बहरान। चौथा, सियासी असर रसूख। और आखिर में तनाज़ात और मुस्तकबिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी खादिम रिजवी का असर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP। इसकी बुनियाद 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने रखी थी। देखा जाए तो इस जमात ने निहायत ही कम वक्त में अवाम के अंदर अपनी जड़ें बड़ी मजबूत की हैं और एक निहायत बाअसर मजहबी और सियासी तहरीक के तौर पर कौमी सतह पर सामने आई। इस जमात के अंदर साद रिजवी का किरदार शुरू से ही बड़ा नुमाया रहा है। 1994 में अटक में पैदा होने वाले साद रिजवी ने दर्स निज़ामी की तालीम हासिल की और कई जबानों पर महारत रखते हैं। बचपन से ही वो अपने वालिद के बहुत करीब थे और पार्टी के तंजीमी उमूर में उनकी मुसलसल शमूलियत की वजह से उन्हें हमेशा से ही एक फितरी और मुस्तकबिल के लीडर के तौर पर देखा जाता था। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है क़यादत का सफर। ये टाइमलाइन बड़ी अहम है। 19 नवंबर 2020 को बानी खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ। अब जाहिर है एक अचानक खला पैदा हो गया, लेकिन पार्टी की मजलिस शूरा ने वक्त ज़ाया किए बिना फौरी तौर पर हरकत में आते हुए साद रिजवी को नया अमीर मुंतखब कर लिया ताकि क़यादत का कोई बहरान पैदा ना हो। और इसके फौरन बाद मीनार पाकिस्तान में लाखों अफराद की मौजूदगी में उनसे हलफ लिया गया। ये तब्दीली वाकई इंतहाई तेजी से अमल में आई। दरअसल ये लम्हा सिर्फ क़यादत की तब्दीली का नहीं था, ये एक निहायत नाजुक वक्त था जिसने रस्मी तौर पर पार्टी को एक मुकम्मल नए लीडरशिप मॉडल में दाखिल कर दिया। कह सकते हैं कि ये एक नए दौर का आगाज था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, जो है 2021 का सियासी बहरान। और ये इस नए दौर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। इन वाक़यात की तरतीब पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहले कदम में हुकूमत के साथ एक शदीद तनाज़ा शुरू होता है। दूसरा कदम, इसके नतीजे में साद रिजवी की गिरफ्तारी अमल में आती है। फिर तीसरे कदम में इस गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज फूट पड़ते हैं और निज़ाम जैसे रुका हुआ महसूस होने लगता है। आखिरकार चौथे कदम में तवील मुज़ाकरात होते हैं और बिलाखिर उनकी रिहाई अमल में आती है। बिलाशुबा इस सख्त आजमाइश से गुजरना कोई मामूली बात नहीं थी। 2021 के इस शदीद बहरान ने साद रिजवी को सिर्फ उनकी पार्टी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौमी सियासत के बिल्कुल मरकज में लाकर खड़ा कर दिया। चलिए चौथे हिस्से की तरफ आते हैं, यानी सियासी असर और रसूख। 2.9 मिलियन यानी 29 लाख 2024 के इंतखाबात में TLP ने मुल्क भर में तकरीबन इतने वोट्स हासिल किए। अब इंतखाबी सियासत की दुनिया में बात की जाए तो ये एक इंतहाई नुमाया और बहुत बड़ा नंबर है। ये एदादो शुमार इस बात का वाज़ेह सबूत है कि साद रिजवी की क़यादत में पार्टी ने अपनी सियासी बुनियाद काफ़ी ठोस कर ली है। ख़ास तौर पर पंजाब में इनकी मजबूत सियासी मौजूदगी और मुख्तलिफ कौमी सर्वेज में इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत से ये बात बिल्कुल साफ है कि इन्हें कौमी मंजरनामे पर अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में पांचवें और आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं, तनाज़े और मुस्तकबिल। कौमी सतह पर इस क़यादत को 2 बिल्कुल मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है। एक तरफ इनके हामी हैं जो इस तहरीक को नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे अहम सिपा मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके नक़ाद भी हैं जिन्हें इनकी जलाओ घिराव और रुकावट डालने वाली एहतजाजी सियासत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम यहाँ बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर ये देख सकते हैं कि ये दोनों मुतज़ाद राय अब इनकी सियासत का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस सारी तफसील के बाद जहन में एक बहुत अहम सवाल उभरता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। साद हुसैन रिजवी की क़यादत का ये आजमूदा मॉडल पाकिस्तान की मजहबी सियासत के तवील मुद्दती मुस्तकबिल को आखिर किस तरह तश्कील देगा। उम्मीद है इस जायजे से इस अहम मौजू को समझने में जरूर मदद मिली होगी।